अभी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल एक आम इंसान कैसे असेस कर सकता है? डेफिनेटली एक आम इंसान के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है और उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे हम लिपिड प्रोफाइल या चिकनाई का टेस्ट कहते हैं। एक खून का टेस्ट जो कि निहार मुँह 8 से 10 घंटे की फास्टिंग में कराया जाता है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये मुख्तलिफ अक़साम के कोलेस्ट्रॉल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका पता कैसे लगाया जाता है। एक बहुत ही आम सा टेस्ट जो हर डायबिटिक पेशेंट करवाता है, उसको कैसे करवाया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है 29 सितंबर को। पूरी दुनिया में इस दिल के अमराज की अवेयरनेस के लिए एक पूरी सीरीज़ का आगाज़ हो जाता है और 29 सितंबर से पहले ही इस चीज़ का आगाज़ हो गया है और बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। डायबिटीज़ टेलीकेयर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर एंड CEO होते हुए हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम आपको तमाम डायबिटिक पेशेंट तक इस मैसेज को ज़रूर कन्वे करें कि वो अपने आप को दिल की बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं और वो छोटी छोटी बातें आप लोगों से डिस्कस करें कि वो आप लोगों की ज़िंदगी में एक डायबिटिक पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम से कैसे बचा सकती है या उनके हार्ट को या उनके दिल को सेहतमंद और तंदुरुस्त कैसे रख सकती है। और अगर आपको अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे भी पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनको दिल के अमराज हो चुके हैं, तो वो अब अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों से बात कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी है कि जब हम दिल के अमराज की बात करते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है कोलेस्ट्रॉल का। और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो इस बात को समझने से कासिर होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, हमारे जिस्म में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये मुख्तलिफ अक़साम के कोलेस्ट्रॉल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका पता कैसे लगाया जाता है। एक बहुत ही आम सा टेस्ट जो हर डायबिटिक पेशेंट करवाता है, उसको कैसे करवाया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जी हाँ, तो जब हम बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हर किस्म का कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता और कौन सा कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले ये बात भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बुरा कोलेस्ट्रॉल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल किस टर्म में होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब ब्लड में राइज होता है तो अल्लाह ताला ने हमारे पूरे जिस्म में ब्लड सप्लाई का एक शरियानों का एक निज़ाम बनाया है जिसके ज़रिए हमारा खून जो है वो मुख्तलिफ जगहों से होके दिल की तरफ जाता है और दिल जो है वो उसको प्योरीफाई करके पंप करके दोबारा सप्लाई करता है। तो हार्ट और लंग्स का एक मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बनाया है और इनकी सप्लाई और इनके काम करने की सलाहियत को मेंटेन रखने के लिए इनकी तरफ खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके जिस्म में बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल जो चिकनाई को खून में बढ़ा देता है या खून को गाढ़ा कर देता है, तो खून का जो फ्लोइंग मैकेनिज्म होता है यानी कि जो बहने का निज़ाम होता है वो डिस्टर्ब होता है और जैसे जैसे चिकनाहट बढ़ती जाती है वो खून जो है वो गाढ़ा होता चला जाता है और फ्लो सही तरीके से नहीं करता, जिसे आम जबान में हम कहते हैं कि ब्लॉकेज हो गई है। और ब्लॉकेज होने की वजह से दिल तक जब पैगाम रसाई सही नहीं होती है, दिल तक जब शरियानें खून को सही तरीके से नहीं फ्लो करती टुवर्ड्स हार्ट, तो यकीनन हार्ट जो है उसको नुकसान पहुंचता है और फिर दिल की बीमारियां जिसमें हार्ट अटैक या फालिज का हमला होना बहुत ज़्यादा कॉमन बात हो जाती है। तो चिकनाई का जिस्म में बढ़ना ये होता है ड्यू टू बैड कोलेस्ट्रॉल। जबकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जिगर में जाके बुरे कोलेस्ट्रॉल को उसकी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, उसकी ब्रेकेज को बढ़ा देता है ताकि वो हजम हो जाए या आप ये कह रहे हैं कि उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, वो जमता नहीं है। तो इसलिए हमारे जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल एक आम इंसान कैसे असेस कर सकता है?
डेफिनेटली एक आम इंसान के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है और उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे हम लिपिड प्रोफाइल या चिकनाई का टेस्ट कहते हैं। एक खून का टेस्ट जो कि निहार मुंह 8 से 10 घंटे की फास्टिंग में कराया जाता है और हर ज़ियाबतीस के मरीज को तशखीस के वक्त और अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो साल में एक दफ़ा ज़रूर इस टेस्ट को करवाना चाहिए और अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे रिपीट करना चाहिए। अब इस रिपोर्ट में हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल कैसे देखते हैं कि 3 पैरामीटर्स जो हैं वो खतरनाक हैं। एक तो एलडीएल, दूसरा वीएलडीएल और तीसरा ट्राइग्लिसराइड। इन तीनों का लेवल जो है वो नॉर्मल से नीचे या नॉर्मल रेंजेस में होना चाहिए, लेकिन इनका अपर लेवल जो है वो जिस्म में चिकनाई को बढ़ा देता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, जबकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और इसी के बिना पे हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल जज होता है और इम्पॉर्टेंट होता है एचडीएल और एलडीएल का रेशो, यानी कि रेशो में एचडीएल ज्यादा होना चाहिए और एलडीएल कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल फिट फाट है, खास तौर पे आपका दिल जो है वो बहुत ही हेल्दी तरीके से काम कर रहा है और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि एचडीएल को कैसे बढ़ाया जाता है, एलडीएल को कैसे कम किया जाता है और ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे उसके लेवल्स को कम किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अगली सीरीज और वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अपने आप को दिल की बीमारियों से बचाने के लिए सीरीज को ज़रूर देखें ताकि आपकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस मैसेज को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका एक कदम कितने लोगों की जान बचाने में अहम किरदार अदा करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।